तो क्लास 12 के सभी विद्यार्थी, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, आपका राजनीति शास्त्र का, ठीक है, जो 6 जनवरी का एकदम रियल पेपर, जिसे आपको 9 बजे परीक्षा हाल में दिया जाएगा, हुबहू यही पेपर आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। पूरे क्वेश्चनों को रट डालिएगा, 80 में से 80 नंबर आ जाएंगे। निम्नलिखित में दक्षिण एशियाई देश नहीं है। थाईलैंड एकदम राइट। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ तो कब हुआ था भैया? 1953 में। द्विध्रुवीता के उदय का कारण है, तो इनमें से चारों जो कारण है ये द्विध्रुवीता उदय का कारण है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1946 में हुई थी भैया। ठीक है, इनमें से कौन सा देश सार्क सदस्य नहीं है? तो वो भैया है, ठीक है, चीन। ठीक है, यहां पर पांचवा। इसके बाद जो छठा है वहां देख लीजिए, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें है रिक्त स्थान। नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015। ठीक है भैया, विश्व बैंक का मुख्यालय रिक्त स्थान स्थापना पर स्थित है। ठीक है, तो विश्व बैंक का है वार्षिक गठन, यहां पर आ जाएगा वार्षिक गठन। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का रिक्त स्थान सदस्य है, तो कौन सा? ठीक है, भारत जो संयुक्त राष्ट्र सदस्य है उसका है प्रारंभिक। ठीक है, यहां पर आ जाएगा प्रारंभिक। खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा बनाई गई थी, और संविधान सभा का प्रथम बैठक रिक्त स्थान में हुई थी, तो वो हुई थी 9 दिसंबर, यहां पर लिख देते हैं 9 दिसंबर 1946 में हुई थी भैया। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए हमारा जो उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, जैसे कोई दूसरे जिले का पेपर प्राप्त होगा तुरंत आपके लिए बता दिया जाएगा। फिर मैं बता दूं 2 तरह के पेपर आपके एमपी बोर्ड में चल रहे हैं, बस दोनों तरह के अलावा तीसरे प्रकार के पेपर नहीं आ रहे। तो पहला तो मैं आपको बता रहा हूं, तुरंत जैसे दूसरा प्राप्त होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय रियासतों की संख्या, भारतीय रियासतों की संख्या है 565। पर्यावरण जो है कौन सा? प्रदूषण। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण जो है वहां आज सबसे बड़ी समस्या बन गई है। आपातकाल, ठीक है, आपातकाल है 1975 पहला। छात्र संगठन, छात्र संगठन का दूसरा जाएगा AASU। ओजोन परत दिवस, तो ओजोन परत दिवस का जाएगा 16 सितंबर, तीसरा हो गया है। सीमित परमाणु परीक्षण संधि चौथा है, तो यहां पर चौथे का आपका आंसर आ जाएगा 1963, एकदम राइट। आसियान की जो स्थापना है वह 8 अगस्त 1967 आ जाएगा, पांचवा हो गया। और शोक थेरेपी रूस के राष्ट्रपति। अब है एक वाक्य में उत्तर। आतंकवाद में सुरक्षा किस श्रेणी में आता है? तो जो आतंकवाद है उसमें सुरक्षा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो अपरंपरागत। ठीक है, यहां पर आप भर दीजिएगा अपरंपरागत। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया है? तो चीन ने भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ था। युद्ध पता हुआ आपको? मिल्क ऑफ मैन इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो है वर्गीज कुरियन। ठीक है, यहां पर आ जाएगा वर्गीज कुरियन। पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? काका कालेलकर। ठीक है, ठीक है, आपके काका जी नहीं है, ठीक है भैया, ये तो वो समझ बैठे, काका कालेलकर है। ठीक है, चलिए अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने वो तो बता दिया, थोड़ा सा आप बोरिंग टाइप हो गए हो। तो यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन कौन से हैं? तो आयोग परिषद है पहला, तो नंबर 1 आयोग परिषद, दूसरा है संसद, और तीसरा है न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महान महासचिव का नाम आपको बताना है, तो वो है पुर्तगाल। ये इसका आंसर है पुर्तगाल। ब्यूनस आयर्स सम्मेलन कब हुआ? 1998 में। कब हुआ था? 1998 में। पांचवा देखते हैं, सत्य असत्य है। ठीक है, सत्य असत्य है।
असम आंदोलन के प्रमुख नेता प्रफुल्ल कुमार महंत थे। बिल्कुल एकदम राइट बात, सत्य हो गई। भोपाल के जो नवाब थे वो संविधान सभा में सम्मिलित होना चाहते थे। अरे भैया उनको फुर्सत नहीं थी, ठीक है, वो नहीं होना चाहते थे, तो यहां पर बात हो गई आपकी असत्य। 1990 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तीसरा जो है वो बात भी आपकी गलत है, असत्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुआ, तो बिल्कुल एकदम राइट, सत्य बात है। प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, तो भैया आप नहीं देंगे अधिकार क्या उन्हें, तो बिल्कुल ये बात तो सत्य है, हर एक को अपना अपना अधिकार है। पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया था, ठीक है, असत्य है, ठीक है। देखिए बीच में 2 सत्य, अगल बगल असत्य, ठीक है। चलिए, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? भारत नेपाल संबंधों को समझाना है। गुट निरपेक्षता क्या है? भारत की परमाणु नीति, ठीक है। ध्रुवीकरण का क्या अर्थ है? शॉक थेरेपी, सिंडिकेट के क्या अर्थ है? पर्यावरण प्रदूषण से। बहुत ही सिंपल से प्रश्न आने वाले, कोई चिंता बिल्कुल आप मत करिए, ठीक है। हाँ ठीक है, 80 नंबर तो वैसे ही आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है बस, वो जो आप पढ़ते नहीं है पर, ठीक है भैया। चलिए, और फिर दूसरे को ऊपर दोष देते हैं कि ये नहीं किया, आपने कितना पढ़ा वो देख लीजिए, ठीक है। चलिए, सोवियत प्रणाली क्या क्या थी, लिखिए। विश्व शांति को खतरा किन किन कारणों से हुआ? भारत चीन संबंधों के मतभेद के कारण। राजवाड़ों के विलय की समस्या का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? भारत में भारत ने जो कश्मीर महाराज की मदद किस प्रकार की थी, ठीक है। और इसके बाद में शॉक थ्योरी के परिणाम बताने हैं। आसियान विजन 2020 के 3 उद्देश्य हैं। हरित क्रांति किसे कहते हैं, लिखिए। चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 21 और ये क्वेश्चन नंबर 22 है। अंतिम जो है वो है क्वेश्चन नंबर 23। तो ये आज मैंने आपको क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति का जो पेपर है आपका 6 जनवरी के दिन का, उसका पेपर मेरे पास जो पेपर आया मैंने बता दिया है। बहुत सारे